बंसी को सुन करके गोपियां अपने तन मन की सुध को भूल करके और कहते ठाकुर जी से मिलने के लिए जाने लगी। एक सासू मैया ने अपनी बहू को कमरे में बंद कर दिया, तू नहीं जाएगी। और कहते उस गोपी ने युग माया के द्वारा इस पंच भौतिक शरीर को त्याग करके और पंच तत्व का जो शरीर है इसको छोड़ करके और भगवान भगवत तत्व है इसके द्वारा भगवान के पास से चली गई। राजा परीक्षित ने पूछा कि गोपी इतनी बड़ी सिद्ध ये कौन थी महाराज? सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित से, राजन ये गोपियां और कोई नहीं थी। त्रेता की युग में जब राम जी को देखा और वनवास काल में जब राम जी की सुंदरता को देखा, राघव के ऊपर जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे जो तपस्वी थे वह मोहित हो गए और कहने लगे सरकार हम आपको आपका अंग में चाहते हैं। राम जी ने कहा कि अभी मैं त्रेता के युग में आया और अभी मैं संसार को एक मर्यादा का एक शिष्टाचार का एक पाठ पढ़ाने के लिए शिक्षा लेने के लिए आया हूँ। इस युग में आपका अभिमनोरथ पूर्ण नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं द्वापर के युग में आऊंगा और द्वापर युग में आप सबके मनोरथों को पूर्ण करूंगा। भगवान के पास जैसे गोपियां गए और कहते गोपियों के जाते ही ठाकुर जी कहते, ठाकुर जी ने गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम गो महाभागा प्रिय में किम करवाणि विजस्यानामयम् ठाकुर जी क्या कहते? स्वागतम हो महाभागा, हे देवियों आपका स्वागत है। गोपियां प्रसन्न होने लगी और विचार करने लगी कि देखो बंसी बजा करके बुलाया और आज कितने प्रेम से स्वागत कर रहे हैं। लेकिन दूसरा शब्द क्या कहते कि किस लिए आई हो? गोपियों ने विचार किया जिस व्यक्ति ने जैसे आपको कोई व्यक्ति बुलाए और बुलाने के बाद जब आप उसके पास जाओ फिर वो कहने लगे भैया किस लिए आए, तो जिसने बुलाया उसको पता होगा कि आपने किस लिए बुलाया है। ठाकुर जी ने पहले तो बुलाया, अब ठाकुर जी क्या कहते देवियों किस लिए आई हो? आज व्यंग करने लगे, व्यंगात्मक वचन कहते अच्छा लगता है आज शरद पूर्णिमा की ये रात्रि है ना, इस चंद्रमा को देखने के लिए तुम लोग आई होगी। गोपियों ने सिर हिला दिया, सरकार हमें चंद्रमा देखने के लिए नहीं आए। दूसरा व्यंग करते अच्छा लगता है देवी तुम्हारे स्वामी जी के साथ कुछ खटपट हो गई होगी इसलिए तुम घर छोड़ करके भाग के चली आए। गोपियां कहने लगे कि मेरा ना स्वामी जी के साथ झगड़ा हुआ। ठाकुर जी कहते देवियों सुनो, कितना भी झगड़ा स्वामी जी के साथ हो जाए, स्वामी जी 2 घूंसा तुम में दे दें और देवी जी स्वामी जी में दे दें, लेकिन जब बाहर निकलो ना वो घूंसा किसी को बताते थोड़ी ना है। आपस में मिल बांट करके खा लिया करो, कभी वो तुमको दे दे कभी तुम उनको दे दो, लेकिन ये बाहर नहीं बताते। देवियां कहने लगी, गोपियां कहने लगी सरकार हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा लगता है सासू मैया ने कुछ कह दिया होगा, लेकिन गोपियां साथ खड़ी है कहती प्रभु हमारा कुछ झगड़ा नहीं हुआ। तो भगवान आज गोपियों का जो प्रेम है मानो उनके मुखारविंद से निकलवाना चाहते हैं। कहा प्रभु हम तो आपसे मिलने के लिए आपके दर्शन करने के लिए आए हैं। जैसे कहा और कहते महाराज भगवान ने रास प्रारंभ किया। एक गोपी और
एक एक ठाकुर जी जितने गोपियां थी उतने ही ठाकुर जी बन गए और महाराज प्रारंभ हो गया। हम लोग भी एक भजन के माध्यम से और बड़े भाव और प्रेम से भगवान उनके महाराज का दर्शन करेंगे। भजन के माध्यम से बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए